तो देखो बच्चों, हमारा जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा बच्चों क्या, हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। समझ गए ना, क्या डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट को, समझ गए ना, दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। इसमें क्वांटिटी चेंज नहीं होगी बच्चों, केवल क्या चेंज होगा, क्वांटिटी की यूनिट। समझ गए ना कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम फॉर सेम क्वांटिटी। समझ गए बच्चों कि ये क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम for same quantity of matter। बात समझ में आई बच्चों कि एक ही क्वांटिटी जो होगी मैटर की, उसकी जो यूनिट्स हैं वन सिस्टम की, मान लो एसआई सिस्टम में है तो हमें उन्हें सीजीएस सिस्टम में ले जाना है। तो इस तरह का प्रोसेस ही क्या कहलाता है बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम फॉर सेम क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। और इसके लिए यूज्ड फॉलोइंग रिलेशन। अब देखो क्या रिलेशन हमें यूज करना है। तो देखो बच्चों, यहां पर होता है इंफॉर्मेशन आस्क्ड। समझ गए ना, क्या पूछा गया है, मतलब आपको किस यूनिट में कन्वर्ट करना है। समझ गए ना, मतलब हमें ये जो फाइनल रिजल्ट लाना है बच्चों, ठीक है, कि जिस यूनिट में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, उसका रिजल्ट इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन गिवन। समझ गए ना, मतलब यहां पर ये लेना है आपको टोटल क्वांटिटी गिवन विद यूनिट। समझ गए बच्चों कि जो भी आपको टोटल क्वांटिटी दी गई है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, वो लेनी है इनटू, यहां पर होता है एक क्या, यूनिट फैक्टर। क्या होगा बच्चों, यूनिट फैक्टर, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है कि यूनिट फैक्टर क्या निकालो, कैसे लोगे, तो आपको यूनिट, ठीक है, फैक्टर इक्वल टू, यहां पर होगा जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट लाना है, डिजायर्ड, ठीक है, या हम कहें कि रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये है विद यूनिट, ठीक है, अपॉन में क्या होगा बच्चों, ठीक है, टेबल क्वांटिटी मींस, ठीक है, और विद यूनिट। समझ गए ना कि आपको क्या पूछा गया है, वो जो रिजल्ट लाना है, तो इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, टोटल क्वांटिटी कितनी दी गई है, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यूनिट फैक्टर से। यूनिट फैक्टर कैसे निकालोगे, जो डिजायर्ड रिजल्ट हमें लाना है वो क्या क्वांटिटी है, कन्वर्टेबल क्वांटिटी जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो क्वांटिटी क्या है, दोनों को यूनिट्स है। जैसे मान लो ये लिखा है मीटर टू सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या है बच्चों, डिजायर्ड रिजल्ट, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ठीक है, कन्वर्टेबल क्वांटिटी, ये
तो इस तरह से जब इसका हम यूनिट फैक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर अपॉन में क्या बच्चों, मीटर। तो जो भी उनके रिलेशंस हैं कि ये मान लो x मीटर है और ये है y सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ x सेंटीमीटर और यहाँ क्या हो जाएगा y मीटर। इस तरह से हमें क्या करना है, यूनिट फैक्टर यूज करना है। अब कहीं कहीं पर क्या होगा बच्चों कि इफ आपको एक से ज़्यादा ऐसी क्वांटिटीज दी गई हैं जिनकी यूनिट्स आपको कन्वर्ट करनी है एक ही क्वेश्चन में, तब आपको क्या करना होगा कि हर एक क्वांटिटी का एक यूनिट फैक्टर अलग अलग निकालोगे कि इफ वी गिवन 2 और ठीक है मोर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर डायमेंशनल एनालिसिस देन यूज्ड, क्या करना है आपको, एफ फैक्टर या जो है यूनिट फैक्टर फॉर ईच सेपरेटली। समझ गए ना, इस तरह से। अभी मैं कुछ एग्जांपल से बताता हूं। तो यहां तक बात क्लियर है बच्चों कि डायमेंशनल एनालिसिस मतलब एक ही सेम क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं उनको वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना। इसके लिए जो रिलेशन यूज हो रहा है, हमें क्या करना है, इंफॉर्मेशन आस्क्ड, क्या पूछा गया है, किस में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या इंफॉर्मेशन दी गई है टोटल क्वांटिटी की और उसका यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर डिजायर्ड रिक्वायर्ड रिजल्ट, मतलब जो कि विद यूनिट जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, वो यूनिट या वो क्वांटिटी जिसको आपको कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। तो इस तरह से, और अगर आपको एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हैं डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए, तो आप हर एक का यूनिट फैक्टर यूज अलग अलग करोगे और फिर रिजल्ट निकालोगे। देखो क्वेश्चन लेते हैं, जैसे लिखा है कि 2 किलोग्राम, ठीक है, ऑफ मास चेंज्ड इनटू पाउंड्स, ये है, और आपको यहां दे रखा है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स। तो यहां पर जो आस्क्ड, समझ गए बच्चों, आस्क्ड इंफॉर्मेशन है, बताओ क्या होगी, आस्क्ड इंफॉर्मेशन पूछी गई है तो वो क्या है हमारे पास, पाउंड्स। गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, जो क्वांटिटी दी गई है वो क्या है, किलोग्राम। अब आता है कि आपको करना क्या है, पहले यूनिट फैक्टर निकालोगे, तो यूनिट फैक्टर, ठीक है, तो यूनिट फैक्टर में आपको रिलेशन लेना है कि किस में कन्वर्ट करना है। तो डिजायर्ड रिजल्ट क्या है बच्चों, कि जो आपको रिजल्ट लाना है, डिजायर्ड रिजल्ट वो क्या है, तो आपके पास डिजायर्ड रिजल्ट जो है किसमें, पाउंड्स में, और कन्वर्टेबल वैल्यू क्या है बच्चों, किलोग्राम। तो हमारा जो फैक्टर बनेगा F इज इक्वल टू, तो यहां देखो आप रिलेशन दिया गया है 2.205 पाउंड्स इज इक्वल टू, तो हम यहां क्या लिख देंगे, 2.205 पाउंड्स अपॉन में क्या कर देंगे बच्चों, 1 किलोग्राम। मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की ये दो सिस्टम हो गए यूनिट के, ये हमारे पास फैक्टर आ गया। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब टोटल मास इन पाउंड, ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे कि हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी दी गई है, गिवन, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मास जो कि किलोग्राम में है, इनटू आपके पास क्या यूज करना है, यूनिट फैक्टर। तो आपको दी गई है 2 किलोग्राम, यूनिट फैक्टर है आपके पास 2.205 पाउंड्स अपॉन 1 किलोग्राम। तो आप देख रहे हैं किलोग्राम किलोग्राम यूनिट हट गई। तो जब आप ये यूनिट हटा देंगे
ठीक है, कि यहाँ से आपके पास ये टोटल आपने हटा दिया। तो अब आपके पास जो रिजल्ट आया वो कितना आ गया, 4.41 पाउंड्स। यही हमारा रिजल्ट लाना था, फाइनल रिजल्ट। तो यहाँ तक बात क्लियर है, एक डायमेंशनल एनालिसिस हो गई। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो अब हम लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट्स 3 इंचेस लेंथ इनटू सेंटीमीटर। आपको दे रखा है 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 इंचेस को सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको यूनिट फैक्टर लेना है, ठीक है। तो यूनिट फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो हमारे पास जो फाइनल, ठीक है, रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा, जो भी गिवन क्वांटिटी इन इंचेस इनटू यूनिट फैक्टर, यही करेंगे ना बच्चों। तो हमने लिखा 2.54 सेंटीमीटर, सॉरी हमें कितना इंच को चेंज करना है पहले वो देखें हम। तो ये है 3 इंचेस इंटू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। इंच से इंच हटा दो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। किस में रिजल्ट आएगा बच्चों, सेंटीमीटर में। तो इस तरह से ये जो आ जाएगा हमारे पास 2.54 इंटू 3, और ये किस में, सेंटीमीटर में। और आगे आप फिर कर लो। यहाँ तक बात क्लियर है। 2 हो गए प्रॉब्लम्स। तीसरी प्रॉब्लम देखो अब आप, ठीक है। अगर लिखा है कि स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये है 200 माइल पर आवर, ठीक है। इट कन्वर्ट्स इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड यूनिट, ठीक है बच्चों। यहां दे रखा है 1 माइल इक्वल टू 1609 मीटर, ठीक है। इसको हमें किस में लाना है, 2 मिनट, ये है मीटर में बच्चों, चेंज इनटू मीटर पर सेकेंड। किस में चेंज करना है बच्चों, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो ये मीटर में, और 1 आवर इक्वल टू 60, मतलब 3600 सेकेंड, ठीक है। तो आपने इसे मीटर किस में चेंज कर दिया। तो अब आप इसे ले लें, इस तरह से कैलकुलेट करें। तो इस तरह से 1 माइल को हमें इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें 2 यूनिट फैक्टर लेने होंगे बच्चों, ठीक है। यूनिट फैक्टर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 1609 मीटर अपॉन में क्या ले लें हैं, ठीक है, माइल वाला रिलेशन। तो इसको करो आप जब तक, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक सिंपल सा काम कर लूँ बच्चों, जब तक इसको एक बार कर लो आप थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिट फैक्टर फर्स्ट। यहाँ तक तो बात क्लियर है। ठीक इसी तरह से अब हम आते हैं यूनिट फैक्टर 2, F2। तो आपको दे रखा है 3600 सेकेंड अपॉन 1 आवर। आपके पास 2 यूनिट फैक्टर हो गए। अब हमारे पास फाइनल रिजल्ट लाना है बच्चों कि, तो देखो हमारे पास गिवन जो दे रखा है, गिवन इंफॉर्मेशन इनटू फैक्टर या यूनिट फैक्टर। तो इसमें 2 यूनिट फैक्टर की जरूरत है बच्चों, ठीक है, यूनिट फैक्टर्स। तो आपको दे रखा है, देखो कितना दे रखा है,
200 माइल। तो आप ठीक है इसको F1 से करेंगे इंटू 1 अपॉन, और ये दे रखा है 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी 2 मिनट आ जाए, दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये हो जाएगा 200 माइल, ठीक है, इंटू F1 और 1 अपॉन आवर इंटू F2। तो देखो आपके पास ये है 200 इंटू F1 कितना है देखो आपके पास, तो ये लिखेंगे माइल, यूनिट सहित लिखते चलो। तो यहाँ पर आपने लिख दिया क्या, माइल, ठीक है, इंटू, अब यहाँ देखो ये दिखा है फैक्टर, तो ये हो जाएगा 1609 मीटर अपॉन 1 माइल, ठीक है, इंटू 1 अपॉन आवर इंटू, अब यहाँ पर कितना है बच्चों 3600 सेकेंड अपॉन में 1 आवर। बस अब आप इनमें से जो यूनिट कैंसिल हो रही हैं उनको हटा दें, तो यहाँ से ये हट गया आपका, यहाँ से आवर हट गया, तो अब आपके पास बचा 200 इंटू 1609 अपॉन में हो जाएगा बच्चों 3600, और अब बचा आपके पास मीटर पर सेकेंड। ये आपका रिजल्ट आएगा, समझ गए ना। तो इस तरह से आपको दो अलग अलग फैक्टर्स लेके और उनको इस तरह से सॉल्व कर देना है यूनिट फैक्टर। अगर आपको 2 दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, फाइनल रिजल्ट होगा। भाई इसे सॉल्व कर लो, वो आपका किस में आ जाएगा, तो इस तरह से ये 2 और और फिर इसके बाद आप सॉल्व कर लें, ठीक है। तो 1609 अपॉन 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक इसी तरह से और भी कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, ठीक है। जैसे अगला है कि लिखा है आपके पास 3 मीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो पहले F1 हो जाएगा कि 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, ठीक है, और F2 क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप जानते हैं कि 1 आवर में तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड अपॉन में क्या हो जाएगा 1 आवर। अब आप इसको इसमें रख दें, यूज़ कर दें, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है, तो 3 इंटू मतलब 3 मीटर में ये हो जाएगा 3 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर इंटू 1 अपॉन यहाँ हो जाएगा 3600 सेकेंड अपॉन आवर इंटू 1 आवर। तो आपके पास बचा 3 इंटू 100 अपॉन 3600। यूनिट यहाँ से मीटर हटा दो, ये इससे इसको हटा दो, तो बचेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इनको हटा दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड इनवर्स में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या चेंज कर सकते हैं बच्चों, हमें किसी भी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में, ध्यान रखें मैटर की क्वांटिटी चेंज नहीं होती, केवल उसकी यूनिट चेंज हो जाती। तो ये था हमारा क्या बच्चों, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, उनको आप जहाँ जो है सॉल्व करें। तो इस तरह से आपका ये तो था डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट में मिलेंगे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में।